अब साल में 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब 10th और 12 का बोर्ड एग्जाम साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में घोषणा कर दिया है कि अब एक साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि नए सेशन में 6 क्लासेज के लिए नई किताबें आएंगी, सिलेबस पूरा बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और ये नया नियम कब से लागू होने वाला है, किस किस बोर्ड पर लागू होने वाला है और इसकी शुरुआत कहां से होने वाली है, और ये जो साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम लेने का जो नया नियम आ रहा है इससे छात्रों को नुकसान होगा या फिर फायदा होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, साल 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम इंग्लिश में कहते हैं NEP। तो इसके तहत शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF तैयार किया है और इसी NCF की सिफारिशों के अनुसार स्कूलों के लिए नया सिलेबस तैयार भी किया जा रहा है। इस नई शिक्षा नीति के तहत कई सारे बदलाव होने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है 10th और 12 के एनुअल यानी कि वार्षिक बोर्ड एग्जाम को खत्म करके साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम लेना। अब इस पूरे नियम और इसके फायदे नुकसान को आप समझ लीजिए। देखिए, साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम लेने का जो ये नियम है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह से ऑप्शनल होगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो दोनों के दोनों बोर्ड एग्जाम में बैठ सकता है, या फिर चाहे तो पहले वाले एग्जाम में बैठ सकता है, दूसरे को छोड़ सकता है, या फिर अगर चाहे तो दूसरे वाले में बैठ सकता है, पहले वाले को छोड़ सकता है। ये पूरी तरह से स्टूडेंट की अपनी मर्जी पर, अपनी इच्छा पर निर्भर रहेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए अगर किसी छात्र को, किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी है, तो वो पहले ही बोर्ड एग्जाम में शामिल हो सकता है, पहले वाले में शामिल हो सकता है। लेकिन एक बार एग्जाम देने के बाद अगर उसे लगे कि नहीं, अगले एग्जाम में मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, इससे भी अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, तो चाहे तो 6 महीने के बाद दूसरे बोर्ड एग्जाम में भी शामिल हो सकता है। अब आप सोचिएगा कि भाई 2 बार बोर्ड एग्जाम तो दे देगा बच्चा, लेकिन उसका मार्कशीट किसका आएगा, कौन वाले एग्जाम का मार्क्स उस पर आएगा। तो देखिए, ऐसे केस में बच्चा जिन 2 बोर्ड एग्जाम में बैठा, उन दोनों में से जिस एग्जाम का मार्क्स सबसे बेहतर रहेगा, उसी का मार्क्स, उसी का नंबर मार्कशीट पर छाप करके स्टूडेंट को दे दिया जाएगा। मतलब अच्छे मार्क्स वाले बोर्ड एग्जाम का मार्कशीट मिल जाएगा, जबकि खराब मार्क्स वाले बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो अब 10th 12 का कोई भी स्टूडेंट चाहे तो पहले बोर्ड एग्जाम में शामिल हो, चाहे तो दूसरे में शामिल हो, या अगर चाहे तो दोनों में शामिल हो सकता है। ये पूरी तरह से स्टूडेंट के हाथ में रहेगा, उसकी मर्जी पर निर्भर रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम का ये नियम किस साल से लागू होगा। तो आपको बता दें कि ये नियम 2025-26 सेशन से लागू करने की बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कही है। अर्थात 2026 में जिन छात्रों को 10वीं या 12वीं का बोर्ड एग्जाम देना है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं जिनमें 2025 से ही ये नियम लागू करने की बात कही गई है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है। वैसे नया अपडेट आते ही आपको तुरंत सूचना दी जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ये नियम किस किस बोर्ड के छात्रों पर लागू होगा। तो चूंकि ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री की घोषणा है और केंद्र सरकार के अधीन CBSE बोर्ड आता है, तो CBSE बोर्ड पर तो 100% ये नियम लागू होगा। अब इसके अलावा कई राज्य के और भी ऐसे बोर्ड हैं जो धीरे धीरे इस नियम को लागू कर रहे हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ने भी इस नियम को लागू करने की घोषणा कर दी है और आने वाले सेशन से साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम आयोजित करने का टारगेट भी रखा है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के सचिव विजय कुमार गोयल ने कहा कि नए परीक्षा नियम आने वाले शैक्षणिक सत्र से, आने वाले सेशन से लागू होंगे और इस पर अगले कुछ दिनों में निर्णय ले लिया जाएगा। तो आने वाले कुछ वर्षों में हर राज्य के स्टूडेंट तैयार रहें। ये नियम धीरे धीरे हर राज्य में लागू होने की संभावना है। और अब रही बात की फायदे और नुकसान की, तो इसमें पूरी तरह से स्टूडेंट का फायदा है। अब जैसी उसकी तैयारी रहेगी उसके हिसाब से वो फैसला करेगा कि हमको पहले वाले में बैठना है कि दूसरे में बैठना है कि दोनों में बैठना है। वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उसका रिजल्ट पहले से बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसे मौका मिल जाएगा। एक बार एग्जाम देने के बाद अगर उसे एहसास हुआ कि हाँ, इस एग्जाम में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो वह अगले एग्जाम के लिए तैयारी करके और दोबारा फिर से एग्जाम दे सकता है और अपने मार्क्स को और इम्प्रूव कर सकता है, बेहतर कर सकता है। और वैसे भी मार्कशीट तो आपको उसी का मिलना है जिसका रिजल्ट आपका सबसे बेहतरीन रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदे हैं। एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, वो बच्चों के ऊपर से खत्म हो जाएगा। जैसी उसकी तैयारी वैसा उसका फैसला। तो इस बारे में जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा उसकी सूचना तुरंत आपको दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।